बाबा तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं सभी की। गुरु जी की वंदना की। गुरु जी के बाद बाबा तुलसीदास जी ने जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं उनकी वंदना की। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता कौन है? वंदऊ प्रथम महिषुर चरणा, वंदऊ प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, वंदऊ प्रथम महिषुर चरणा, वंदऊ प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना के बाद जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण देवता, उनकी वंदना की। ब्राह्मण की वंदना से क्या होता है? कहा मोह जनित संशय सब हरणा, मोह से उत्पन्न होने वाले संशय, जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण, उनकी वंदना करने से समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, सत्संग की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। साथ ही साथ भगवान के भक्त जो पृथुराज है, भगवान भक्तराज पृथु की वंदना गोस्वामी जी ने की। भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न की वंदना, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए माता कौशल्या की वंदना की, और अंत में राजा दशरथ की वंदना। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल तन तृण एव परिहर हरेऊ। वंदना की दशरथ जी की, कौशल्या जी की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण की, भगवान के भक्तों के रूप में भक्तराज पृथु की वंदना की, साधु संतों की वंदना की, सत्संग की महिमा का वखान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज के चरणों की गोस्वामी जी ने वंदना की, और वंदना का क्रम आगे बढ़ा, और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो रामचरितमानस की कथा है ये कैसी है, ये राम कथा कैसी है। राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम
राम कथा शशि किरण समाना। ये जो राम जी की कथा है, ये कथा कैसी है? कहा शशि किरण समाना, चंद्रमा के किरणों की तरह है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें हमें शीतलता प्रदान करती हैं, चंद्रमा की किरणों का रस लेता है चकोर पक्षी। वो चंद्रमा की किरणों को देखता है, उसको देख करके उसको शीतलता मिलती है। वैसे ही जो राम कथा रूपी शशि किरण है, राम कथा रूपी चंद्रमा की जो किरणें हैं, ये राम कथा रूपी चंद्रमा की किरणों का रसपान संत चकोर करहि जेहि पाना। जो संत जन है, संत रूपी जो चकोर पक्षी हैं, वे राम कथा का बार बार श्रवण पान करते हैं, बार बार रसपान करते हैं। ऐसी है ये राम कथा और ऐसा है ये राम नाम। राम नाम की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहि द्वार, तुलसी भीतर वाहि रहू जो चाहे सी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे घर पे अंधकार हो तो दीपक को देहरी पे रख देना चाहिए। देहरी समझते हैं? दरवाजे पे। घर पे अंधकार हो तो दीपक को देहरी पर रख देना चाहिए, उससे बाहर भी प्रकाश होता है और भीतर भी प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि जीवन रूपी ग्रह में अंधकार आ गया हो तो राम नाम रूपी दीपक को जीव रूपी देहरी पर धारण कर लेना चाहिए। जीव रूपी देहरी पर धारण करने से क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और श्लोक में भी प्रकाश और यहां से जाने के बाद परलोक में भी प्रकाश। ये जो राम नाम है ये इस श्लोक में भी साथ देता है और जब इस धराधाम को छोड़ करके हम जाते हैं तो परलोक में भी काम में आता है। ऐसा है ये राम नाम। और ये जो राम नाम है ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। राम नाम को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है उस व्यक्ति का तरण और तारण हो जाता है। राम नाम को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है उसका तरण तारण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है, वो परम पद प्राप्त करता है। क्योंकि ये राम नाम मंत्र नहीं, महामंत्र है। और इस महामंत्र का गान करते हैं, इस महामंत्र को गाते हैं स्वयं भगवान शंकर। इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं स्वयं भगवान शंकर।